हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर सेकंड बहुपद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, इसको पढ़ेंगे। इसका बेसिक पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर को पढ़ने से पहले इसका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक आपका क्लियर है तो चैप्टर का एक्सरसाइज प्रश्नावली लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा। इसके लिए हम पहले चैप्टर का बेसिक पढ़ेंगे जो कि है हमारा बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ये जो पॉलिनोमियल्स होता है यानी बहुपद जो होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है। दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला हमारा होता है चर और दूसरा हमारा क्या होता है बेटा, अचर। पहला हमारा होता है चर, दूसरा हमारा होता है अचर। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। तो क्वेश्चन ना आए इसके लिए हम क्या बता रहे हैं, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, इसको जानिए। चर होता है हमारे ए टू जेड यानी एक्स वाई जेड, यानी कह सकते हैं ए टू जेड, यानी एक्स अगर आया वाई आया ये हमारे चर हो जाएंगे, यानी ऐसे कह सकते हैं अल्फाबेट। और जो हमारे अचर होते हैं हमारे नंबर्स होते हैं बेटा। जैसे हमारा क्या हो गया 2, 3 माइनस का रूट का 7 या 1/2। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, अचर होते हैं। ठीक है, इन्हीं चर और अचर को मिला के हमारा क्या बनता है बेटा, बहुपद बनता है। इन्हीं चर और अचर को अगर हम एक साथ लिखते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, बहुपद बन जाता है। कंफर्म हो गया। बहुपद दो चीजों से मिलकर बना होता है, हमारा चर होता है अचर होता है, इन्हीं दो चीजों से मिलकर हमारा बहुपद बनता है। अगर अगर इन दोनों को हम एक साथ लिखें, अगर इन दोनों को हम एक साथ लिखें तो हमारा क्या बन जाता है, बहुपद बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल में हम लिखते हैं, एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं 3x माइनस वाई प्लस का 2। ये हमारा बन गया बहुपद। बहुपद में आपके सिलेबस में आता है बेटा एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, एक चर वाला बहुपद क्या होते हैं, इसको हम बीजीय व्यंजक भी बोलते हैं। बहुपद को हम बीजीय व्यंजक, जैसे मान लीजिए इन चर और अचर को एक साथ अगर लिख दिए तो हम इसको क्या बोल देंगे, बीजीय व्यंजक बोल देंगे। अब बीजीय व्यंजक जो होता है हमारा, ऐसा कह सकते हैं। या फिर बहुपद, एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, फर्स्ट ऑल आप एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, एक चर वाले बहुपद, उसको आप देखिए एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं। एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं या बहुपद क्या होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसके लिए तीन शर्तें होती हैं बेटा। इसके लिए तीन शर्त होते हैं, बहुपद को समझने के लिए हमें तीन शर्त होते हैं। कौन कौन तीन शर्त होते हैं, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। यदि कोई, अभी हमने आपसे बोला कि इसको हम बीजीय व्यंजक भी बोल सकते हैं। यदि कोई बीजीय व्यंजक निम्न तीन शर्तों का, ये भी बताया हम कि ये तीन शर्तों पर वर्क करेगा, तीन शर्तों पर या तीन शर्तों का अनुपालन करे, अनुपालन करे तो उसे क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं या बहुपद कहते हैं। तो उसे बहुपद कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ये हो गया, कंफर्म हो गया बहुपद। अब हम ये बोले हैं कि यदि कोई बीजीय व्यंजक निम्न तीन शर्तों पे, तीन शर्त, ठीक है बेटा, ये तीन शर्त याद रखना, ये तीन शर्त। अब वो तीन शर्त है क्या क्या, उसको देख लेते हैं। तो उसको हम तीन शर्तों को भी बताते हैं आपको। पहला शर्त हमारा क्या है, दूसरा शर्त हमारा क्या है
और तीसरा शर्त हमारा क्या है, जो हमने कहा कि 3 शर्तों का अनुपालन करे, वो 3 शर्त क्या है। पहले तो हमारा ये होना चाहिए बेटा कि पद सीमित होने चाहिए, बहुपद में जो पद हो वो क्या हो, सीमित होने चाहिए। पद क्या हो, सीमित हो। दूसरा शर्त हमारा यह है कि गुणज जो हो उनके, बहुपद के जो गुणज हो वो क्या बेटा, वास्तविक हो। वो वास्तविक हो। बहुपद के जो गुणज होने चाहिए वो हमारे क्या होने चाहिए, गुणज वास्तविक होने चाहिए, ठीक है। और तीसरा शर्त जो हमारा है, जो लास्ट में क्लियर कर देता है कि बहुपद है या नहीं है, वो क्या है, चर की घात, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जो कि पूर्ण संख्या को आपको क्लास 7th में भी आपको पढ़ाया जा चुका है। पूर्ण संख्या, जैसे कि पूर्ण संख्या क्या होते हैं हमारे, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। तीसरा शर्त हमारा क्या है, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मीन्स 0 भी हो या 1 हो, 2 हो, 3 हो या इससे ज्यादा हो, मतलब पूर्णांक संख्याएं हो, पूर्ण संख्याएं हो, ठीक है। ये 3 शर्तें होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं 3 शर्तों का पालन कैसे कर रहा है, ये 3 शर्तों का पालन कैसे कर रहा है। तो सबसे फर्स्ट ऑल ऑफ हम ये देखेंगे बेटा, कोई बहुपद लिखते हैं, बीजीय व्यंजक लिखते हैं, x² प्लस 3x प्लस का 2। अब मान लीजिए हमने कह रहा पद सीमित है, तो ये पद बेटा सीमित है, पद हमारे क्या है, सीमित है। सेकंड, तो ये पद हमारे सीमित हो गए। अगर ये पद हमारा सीमित हो गया, 1, 2, 3, इसमें 3 पद है, पद हमारे ये सीमित है। तो अगर हमारे पद है तो पहला ये जो शर्त है ये हमारा काम कर गया, ठीक, पहला शर्त। दूसरा शर्त हमारा ये है कि गुणज वास्तविक होने चाहिए। गुणज क्या होने चाहिए, वास्तविक होने चाहिए। तो इनके जो गुणज हैं ये क्या है, हमारे वास्तविक हैं। इनके गुणज 3 है, इनके गुणज 1 है। तो जो ये हमारे गुणज होने चाहिए वो हमारे क्या होने चाहिए, वास्तविक होने चाहिए। हमारा वास्तविक है बेटा, ठीक है, कंफर्म, ये हमारा वास्तविक है। तीसरा शर्त हमारा क्या है, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब जो हमारा चर है इसका घात ये देखो 2 है, ठीक है, ये चर है इसका घात 1 है, ये अचर है इसका घात 0 है। तो ये हमारे क्या है, तीसरा शर्त भी हमारा इसमें वर्क कर रहा है, चर की घात पूर्ण संख्या है। तो ये हमारा क्या है, बहुपद है। ये हमारा क्या है, बहुपद, बहुपद है, बहुपद है। रीजन क्या है कि इसमें तीनों शर्त हमारे क्या है, वर्क कर रहे हैं, इसमें तीनों शर्त हमारे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। चर की घात पूर्ण संख्या भी है, गुणज वास्तविक है, और पद भी हमारे क्या है, सीमित है, ठीक है। आप देखिए, अब हम देखते हैं बहुपद की घात, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम देखेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात देखेंगे। तो बहुपद में हमारे बहुपद जो होते हैं, अभी हम आपको पहले ही बताए हैं कि बहुपद जो होते हैं हमारे, वो चर और अचर 2 चीजों से मिलकर बने होते हैं। तो बहुपद की घात को ही देखेंगे कि उसमें चर की अधिकतम घात क्या है। बहुपद की घात में सबसे पहले हम देखेंगे कि उसकी चर की घात क्या है, अधिकतम चर की घात क्या है। तो चर की अधिकतम घात देख लेंगे, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात। अब जैसे चर की अधिकतम घात में बेटा हम सबसे पहले ये देख लेंगे कि ये मान लीजिए अगर x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, अगर चर की घात में हमने अधिकतम घात देखना है चर की घात को, तो सबसे पहले हम कोई एग्जांपल लेते हैं x प्लस 2।
अगर हम इसमें x प्लस 2 लिए तो इसका अधिकतम घात क्या है बेटा? 1 है। इसकी अधिकतम घात 1 है। घात कितना है? 1 है। अधिकतम घात कितना है? 1 है। सेकंड हम लेते हैं, सेकंड हम एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 3। ठीक है, इसमें बेटा हम ये देखेंगे अधिकतम घात क्या है, तो इसका अधिकतम घात क्या है? 2 है। इसका अधिकतम घात क्या है? 2 है। इसमें अधिकतम घात क्या है? 2 है। ठीक है, हम थर्ड देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 100। इसमें अधिकतम घात हमारा क्या ले लेंगे? इसमें अधिकतम घात हम क्या ले लेंगे? एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 100। इसका हम अधिकतम घात क्या ले लेंगे? 3 ले लेंगे। इसका अधिकतम घात क्या, सबसे बड़ी घात क्या होगी? 3 होगी। सबसे बड़ी घात क्या होगी? 3 घात होगी। तो चर की अधिकतम घात इसमें क्या हो? 3 हो। इसमें हमारे क्या है? 2। और इसमें अधिकतम घात क्या है? 1। इसी के साथ हम ये साथ साथ ये भी देख लेंगे कि अगर बहुपद की घात 1 है तो उसको हम रैखिक बहुपद बोल देंगे। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद बोल देंगे। अगर बहुपद की घात 2 है, अगर बहुपद की घात 2 है तो उसे हम द्विघात बहुपद बोल देंगे। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अगर बहुपद की घात 3 है तो उसको हम बोल देंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अगर बहुपद की घात 4 होगा तो उसको चतुर्थ घात बहुपद। ऐसे ही हम क्या करेंगे? बहुपद की घात को पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है बेटा पदों के आधार पर बहुपद। ये हमारे घात के आधार पे बहुपद था, बहुपद की घात, तो ये घात के आधार पे बहुपद था। अब हम पदों के आधार पर बहुपद को देखेंगे। पदों के आधार पे बहुपद को देखेंगे। पदों के आधार पे बहुपद, पदों के आधार पर बहुपद। पदों के आधार पर बहुपद। तो जो पदों के आधार पे बहुपद होते हैं बेटा वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। इसको भी देखते हैं। 3 प्रकार के नहीं कह सकते हैं इसको, मतलब पद जितने होंगे उतने हमारे बहुपद होते जाएंगे। पद हमारे जितने होंगे उतने हमारे बहुपद ही होंगे। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं बेटा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है एक पदी। क्या आता है? एक पदीय। एक पदीय। दूसरा हमारा आता है द्विपदीय। द्विपदीय। और जो हमारा तीसरा है वो आता है त्रिपदीय। ठीक है बेटा, पहला हमारा है एक पदीय, दूसरा द्विपदीय, तीसरा हमारा त्रिपदीय, ऐसे चतुर्थ पदीय ऐसे ही आता रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसके एक एक एग्जाम्पल को लेके आपको समझाते हैं कि एक पदीय क्या होता है, द्विपदीय क्या होता है और त्रिपदीय क्या होता है। एक पदीय बहुपद वे बहुपद होते हैं जिनमें एक पद होते हैं बेटा। एक पद, जैसे हमने मान लीजिए लिख दिया x या 2y या हमने लिख दिया y, ये हमारे क्या होंगे? एक पदीय होंगे। ठीक है, द्विपदीय में जैसे हमने लिख दिया 2 पद x प्लस 2 या 2x माइनस 3, ये हमारे कितने पद हो गए? 2 पदीय होंगे। ये हमारे एक पदीय, ये हमारे 2 पदीय। और त्रिपदीय में जैसे जिसमें 3 पद होंगे बेटा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये हमारे कितने पदीय हो गए? त्रिपदीय हो गए बेटा। इसके बाद हम पहले हमने फर्स्ट आलाप एक बार रिपीट करते हैं आपको, हमने क्या क्या पढ़ा। बहुपद क्या होते हैं? ठीक है, बहुपद क्या होते हैं? ये किनसे मिलकर बने होते हैं? ठीक है, बहुपद कहते किसे हैं? ठीक है, बहुपद की घात के आधार पे हम पढ़े, घात के आधार पे बहुपद किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। अब हमने लास्ट आपने पढ़ा पदों के आधार पे। पहले हम बहुपद को 2 भागों में डिफाइन किए, चर और अचर। पहले हमने बहुपद को 2 पदों में डिफाइन किया, चर और अचर। चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल इसको दिखे। उसके बाद एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं?
एक चर वाले बहुपद या बहुपद। यदि कोई बीजीय व्यंजक निम्न 3 शर्तों का पालन करे तो उसे हम बहुपद कहते हैं। अब वो 3 पद कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा होता पद सीमित होना चाहिए, दूसरा हमारा गुणज वास्तविक हो, और हमारा तीसरा है चर के घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इंफिनाइट। तो इनको भी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे x² प्लस 3x प्लस 2, ये हमारे बहुपद हैं, लेकिन ये शर्त लागू होनी चाहिए। पहला पद हमारा क्या था? सीमित होने वाला, तो ये 1, 2, 3, इसमें 3 पद, ये भी हमारे सीमित। दूसरा हमारा शर्त क्या था? गुणज वास्तविक होने चाहिए, तो गुणज जो मन ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, इसमें 1 है, गुणज जो भी हमारा क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तीसरा हमारा चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो चर की घात हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। तो ये तीनों शर्त हैं, यानी कि ये हमारा एक चर वाले बहुपद है या फिर बहुपद है। ठीक है, उसके बाद बहुपद को हम घात के आधार पे पढ़े। बहुपद को घात के आधार पे हम चर की अधिकतम घात को देखते हुए बहुपद की घात को पढ़ेंगे। तो बहुपद की घात में जो सबसे बड़ी घात होती है वही हमारे अधिकतम घात जिसको बोल देते हैं। अब यहाँ हमने लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे, क्या लिखा था? x प्लस 2, उनमें हमने घात क्या लिया? 1 घात, तो उसमें अधिकतम घात क्या थी? 1। x² प्लस 2x माइनस 3, इसमें अधिकतम घात की संख्या क्या थी? 2। x³ प्लस 7x माइनस 100, इसमें घात की क्या थी? संख्या 3 थी। अब इन्हीं के साथ साथ हम इसके साथ और एक पढ़ लेते हैं कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात और त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद की जब अधिकतम घात 1 होगी तो उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। और जब बहुपद की अधिकतम घात 2 होगी तो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे, और जब बहुपद की अधिकतम घात 3 होगी तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा था पदों के आधार पे बहुपद। तो पदों के आधार पे हमारे बहुपद जो है एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। एक पदी बहुपद वे बहुपद होते हैं जिनमें एक पद होते हैं। द्विपदी बहुपद वे बहुपद होते हैं जिसमें 2 पद होते हैं, जैसे x प्लस 2 या 2x माइनस 3। त्रिघात बहुपद वे बहुपद होते हैं जिनमें पदों की संख्या 3 हो, जैसे x² प्लस 2x माइनस का 3। ठीक है, आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।